बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सब प्रेम, जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। खेत में जो बीज बोया जाता है, जिस प्रकार का भी अन्न दाना बोया जाता है, वो जैसे कि उसको बीजने से पहले, धरती में दबाने से पहले अन्न का दाना कहलाता है। बीज कहें, अन्न कहें, कुछ ना कुछ। बीज तो एक नाम है, लेकिन उसमें कई प्रकार के दाने जैसे गेहूँ, बाजरा, मोठ, चना, चावल वगैरह सब कुछ आ गया उसी में, बीज में। भाव कहने का कि जो भी अन्न का प्रकार है, जो भी अन्न बीज बोने से पहले वो जो कुछ भी है, और उपजने के बाद जब फसल तैयार हो जाती है तभी वही का वही दाना उगता है। यानी पहले भी वही था, बाद में भी वही था। लेकिन ये जो बीच में घास फूस, झाड़ झखाड़, इन्हीं के साथ में वो रहता है, और बाद में इसको फसल उगने के बाद इसको निकाल करके, अन्न को, इस दाने को निकाल करके अलग कर लिया जाता है। यानी वो पहले भी था, बाद में भी वही था। लेकिन ये घास फूस, ये सब तो उसे बीच में मिले हैं। घास को बोया तो नहीं गया था, घास तो उसके साथ लग गए। बीच में उस फसल तैयार होने के सफ़र में उसको मिलते गए। और फसल बोने वाले ने, बीज बोने वाले ने, फसल काटने वाले ने अपने पुरुषार्थ से उस दाने को महफूज निकाल कर अलग कर लिया। यानी वो घास फूस उसे मिल भी गए, फिर उसे अलग भी कर दिए। इसी प्रकार महापुरुष फरमाते हैं कि ये जो जीव है अविनाशी है, और अविनाशी में ही शामिल हो जाओगे। ये जीव आत्मा शरीर मिलने से पहले जैसा प्योर है, खालिश है, सत्य स्वरूप है, ये शरीर तो मिला है। ये कुटुंब, ये परिवार, ये संबंधी, ये सब इसको बीच में मिले हैं। पहले ये जीव ही है, ये आत्मा ही है जो परमात्मा से बिछड़ कर आ गया है, और जन्म लेकर के अलग अलग नामों से पुकारा गया है। किसी को कोई शरीर मिला हुआ है, अनेक अनेक शरीर इस जीव को प्राप्त हुए। एक अपना पर्सनल शरीर
मिला है। जैसे हम पुरुष हैं, स्त्री हैं, गोरे हैं, काले हैं, अब इस शरीर के जो जितने संबंध हैं सब इस शरीर की जितनी मिल्कियत है, जो हम इसी शरीर की साबित करते हैं ना, दावा करते हैं कि ये मेरा है, ये मेरी है। जीवात्मा का कोई नहीं कहता। कभी हमने नहीं कहा कि ये मेरा, ये जो घर है ये जीवात्मा का है। अपने शरीर को ही संबोधित करते हुए, एक अपने शरीर की पहचान बताते हुए ही ये जिक्र करते हैं कि ये मेरा है। यानी शरीर समझकर ही हम हर चीज़ का बखान करते हैं, बयान करते हैं। ये सब कुछ बीच में मिला। जब हमारा जन्म हुआ तो पहले तो हम अपने शरीर के साथ हो गए, शरीर रूप में जन्म हुआ। अब शरीर के साथ फिर अनेक अनेक संबंध जुड़ते चले गए। जड़ चेतन जो हमारे हम जिन्स शरीर हमारे साथ रिश्तों में बंध गए, जैसे माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, ताऊ, बुआ, फूफा, अनेक अनेक प्रकार के ये नाम दिए गए हैं। फिर इसके आगे ये काफिला बढ़ता गया और फिर जो जड़ वस्तुएं हैं हमारे नाम होती चली गई। कोई मकान हमारे नाम हो गया, कोई दुकान हमारे नाम हो गई, कोई गाड़ी हमारे नाम हुई, कोई धन खजाना हमारे नाम हो गया। बचपन से ही ये सिलसिला कम या ज़्यादा चलता रहता है। यथा योगे, किस्मत के अनुसार, तकदीर के अनुसार, या हमारे माता पिता की हैसियत के अनुसार। जैसे बच्चों को साथ में ले जाते हैं, कोई खिलौना दिला दिया जाता है, कोई महंगे खिलौने भी होते हैं, कोई सोने चांदी का भी कुछ ऐसा नजराना मिल जाता है। छोटे छोटे बच्चों के नाम प्लॉट खरीद लिए जाते हैं, FDR बना दी जाती है कि आज जन्मदिन है बच्चे का, इसके नाम से ये खरीद लो, वो खरीद लो। हमारे नाम से बहुत कुछ हमारे नाम का हो जाता है। यानी हमारे साथ ये जितना भी संबंध जुड़ता गया, सामानों का, रिश्तों का, कुटुंबियों का, ये सब बीच में मिलता है। हमारे जन्म के बाद मिलता है। पहले जीवात्मा ही हुआ करता है और इसी प्रकार जो कुछ भी बीच में मिलता है वो सब धीरे 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 बिछड़ता भी चला जाता है। एक दिन सब कुछ बिछड़ जाता है और जो शरीर मिला था, पहले जो हम जिस शरीर के साथ आए थे, वो शरीर भी बिछड़ जाता है, विनश जाता है, नाश हो जाता है और बाकी सब के सब कुछ हमसे अलग होकर, बिछड़ कर, नाश होकर के केवल जीव रह जाता है। तो फिर क्यों ना हम, जबकि चेतन सत्ता का ये मालिक है जीव, अब बीज और फसल और ये अनाज, अन्न का दाना, ये तो चेतन नहीं है, लेकिन ये जीव ज्ञानवान है। हमें जो संतों महापुरुषों की संगति मिलती है, उनके चरणों में, उनके छत्र छाया में बैठ कर के जो हमें अनेक अनेक बार ज्ञान मिलता है, एक समझ मिलती है। समझदार होने पर भी जो संतों से समझ मिलती है कि ये जीव अगर केवल जीव ही है और जीव ही रहना है
लेकिन जो अवस्था बीच में इसके साथ जुड़ जाती है, जो अवस्थाएं हर प्रकार की, उसको बिछड़ ही जाना है, उससे न्यारा ही होना है, तो फिर क्यों ना हर वक्त हम उनसे न्यारे होकर रहें। बड़ा सरल है ये। अगर ऐसे इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जैसे हम जिस दायरे में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, जिस परिवार में हमारा जन्म हुआ, जिस परिवार से हमारी पहचान हुई, या फिर उसी के अनुसार हम अपनी पर्सनल लाइफ बनाते चले गए, इसी प्रकार हमारे आस पड़ोस में कोई, हमारे मिलने जुलने वालों में कोई और हैं, उनकी अपनी पहचान है, उनका अपना परिवार है, उनकी अपनी मिल्कियत है, उनका धन है, खजाना है, उनके प्लॉट्स हैं, दुकान है, मकान है। हम उनको तो नहीं कहते कि ये मेरा है, और किस प्रकार निश्चिंत रहते हैं कि इन सब को हमने अपना समझने की भूल नहीं करनी है। ये तो एक इंसान की समझ है जो अपने आप से होती है, ये ज्ञान होता है। लेकिन संतों महापुरुषों के संग में रहने से, उनकी शरण में जाने से, उनकी संगत करने से ये सच्चा ज्ञान मिलता है कि जो तुम्हारा अपना तुम समझे बैठे हो, वो भी तुम्हारा अपना नहीं है, तुम्हें उसे छोड़ कर जाना है, या वो तुम्हें छोड़ देंगे, और छोड़ ही देते हैं। हमने अनेक इस प्रकार के दृश्य अपने जीवन में देखे हैं और देखेंगे भी। महापुरुष हमें ये समझाना चाहते हैं कि अगर सभी कुछ छूट जाने वाला है, सभी से अगर ये जीव न्यारा हो जाने वाला है, तो फिर हर वक्त ही अगर इन सभी नाम दर्ज सामानों से, जिन पर हमारा नाम लिखा हुआ है, शारीरिक नाम लिखा हुआ है, कागज पत्रे बने हुए, स्टैंप लगे हुए हैं, मोहर लगी हुई है, फिर भी संत महापुरुष हमें ये समझा रहे हैं कि ये सब छूट जाने वाला है, इनका साथ छूटने वाला है, ये कहीं किसी प्रकार से हमारा हो नहीं सकता, हमारे साथ जा नहीं सकता। तो फिर इससे हर वक्त न्यारे बन कर के अगर रहें, तो ना इन सामानों का मोह हमें रहे, न अहंकार रहे, इसी प्रकार न किसी तरह की काम क्रोध की भावना वासना रहे, ना लोभ रहे। ये हमारी जो भूल हमसे होती है, ये बहुत बड़ी है कि ये धन मेरा है, ये मेरा मान करके उसकी तादाद भी हम ध्यान में रखते हैं कि ये मेरा जो है वो कितना है। अब इस प्रकार के गणित से फिर ये एक से बढ़कर एक विचार उठते चले जाते हैं, विचार पनपते रहते हैं कि अगर मेरा है तो कहीं और नज़र दौड़ाते हैं, दृष्टि डालते हैं तो कहीं अधिक नज़र आता है, तो हमें भी ये लोभ पैदा हो जाता है कि मेरा भी उतना होना चाहिए, उससे अधिक होना चाहिए। और फिर जो हमारे पास है और कहीं नज़र डालने पर पता चलता है कि हमसे किसी के पास कम है, तो उसके कम को देख करके हमें अहंकार हो जाता है कि मेरे पास तो इतना है। इस प्रकार से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के शिकंजे में इंसान, ये जीव फंसा रहता है, कसा रहता है, कसता चला जाता है शिकंजा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का। अधिक होने का लोभ, अधिक होने का अहंकार, और फिर इसी में से क्रोध, ये सब कुछ एक दूसरे के भाई हैं। एक से अगर रिश्ता हो गया, अगर काम से रिश्ता हो गया, तो लोभ मोह अहंकार
क्रोध, ये सब आ जाएंगे। अगर एक अहंकार हो गया तो बाकी के फिर लोभ, मोह, क्रोध, काम, ये सब अपने आप आ जाएंगे। एक से रिश्ता बनाने की जरूरत है। और फिर इसके बाद में एक की इतनी बड़ी सेना है और बलशाली सेना है, इतना शिकंजा कस जाता है जीव पर कि जीव फिर इन सब से आज़ाद हो ही नहीं सकता। देखने में या समझने में एक साधारण समझ से मान भी लेता है इंसान के सब कुछ छूट जाना है, ये जीव ही रहेगा, बाकी सब कुछ जो बीच में मिला वो तो छूट जाएगा। लेकिन फिर ये जीव दोबारा जब जन्म लेगा तो फिर इसकी वही स्थिति रहेगी, फिर से रिश्ते मिल जाएंगे। अगर इंसान का जन्म न भी हुआ, 84 लाख योनियों में जन्म मिला, कुछ भी जन्म मिला, हाथी बनकर आ गए, घोड़ा बनकर आ गए, चिंटी बनकर आ गए, या कुछ और बन के आ गए, कुछ भी आ गए, किसी भी प्रजाति में जन्म लिया, कीड़े मकोड़े बनकर आ गए, तो उन सब की फिर रिश्तेदारियाँ, ये फिर कुटुंब परिवार का बीच में मिलना, फिर ये बार बार लगा रहेगा। अगर जीव ने, इस आत्मा ने परमात्मा से बिछड़कर यहाँ मृत्यु लोक में इस प्रकार से बार बार ये बीच में रिश्ते मिलते गए, नाते होते गए, ये दुख तकलीफ़ें, और कभी ना कभी ये आत्मा जिस परमात्मा से बिछड़ कर आई है उसी परमात्मा से ही मिलना है। तो मिलने में सबसे बड़ी बाधा यही होती है कि हर वक्त जीव इस मैं मेरी में लग करके, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंस करके ना तो इस जन्म मरण से छूट सकता है और ना ही फिर परमात्मा तक पहुंच सकता है। महापुरुष फरमाते हैं कि तुम जो बार बार ये समझते हो, दूसरों को समझाते हो कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, अपनी जो पहचान बताते हो, वास्तव में तुम अपने भीतर प्रवेश करके खुद जान तो लो एक बार कि तुम हो कौन। एक बार अपने आप से पूछो तो सही कि तुम कौन हो। मैं अपने आप से एक बार पूछूं कि मैं कौन हूँ। मैं एक बार जानने का प्रयास करूं कि मैं अगर किसी नाम से स्वयं भी परिचित हूँ और दूसरों को भी परिचित कराना चाहता हूँ कि मैं रामलाल हूँ, तो एक बार मैं अपने आप से पूछूं कि रामलाल माने कौन। अगर जन्म हुआ तो रामलाल का हुआ और मृत्यु होगी तो रामलाल की होगी। आज भी हम रामलाल हैं और मृत्यु होने पर भी ये पहचान इतनी तो उजागर की जाएगी कि रामलाल मर गया, लेकिन रामलाल की तो लाश पड़ी हुई है, रामलाल का पार्थिव शरीर पड़ा हुआ है। लेकिन अब रामलाल बोलता क्यों नहीं है? अपनी पहचान वो स्वयं बताता क्यों नहीं है? अब वही रामलाल चलता फिरता क्यों नहीं है? बीमार है तो दवाई खाता क्यों नहीं है? केवल उसको शमशान ले जाने का ही एक कार्य बाकी रह जाता है। तो वो कौन था जो इस रामलाल को चलाता था, जिसके कारण ये रामलाल की पहचान खुद भी अपनी समझता था और दूसरों को भी
परिचय देता था कि मैं रामलाल हूँ, वो कहाँ है या वो कौन था? वही तो जीवात्मा है। तो वो कहाँ गया? वो तो अविनाशी है। आत्मा का विनाश नहीं होता, अजर अमर है। ये सब कुछ जन्म लेने पर मिल जाता है, मृत्यु होने से पहले पहले छूट जाता है। ये जीव इन सब से न्यारा हो जाता है। मृत्यु शरीर की हुई ये हमने मान लिया, लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि मृत्यु तो किसी की भी नहीं हुई। हमने इसको जिंदा माना था, शरीर को, चलते फिरते हुए को, बोलते हुए को, इसी रूप में हर वक्त देखना चाहा था, और ये स्थिति बिल्कुल उलट हो गई। अब ये शरीर बोलता चालता नहीं, चलता फिरता नहीं, कुछ देखता नहीं, कुछ सुनता नहीं, कुछ काम करता नहीं। ये सब कुछ गतिविधियां इसकी रुक गई और हमने इसको घोषित कर दिया कि ये फलां व्यक्ति मर गया। लेकिन असल में अगर ये समझा जाए, जो महापुरुष समझाना चाहते हैं, सतगुरु सिखाना चाहते हैं, कि हम ये समझें कि हम जीव हैं, हम जीव आत्मा हैं। ये शरीर मिला हुआ है, दूसरे अनेक अनेक शरीर तो एक दूर की बात है, ये हमारा अपना शरीर भी मिला हुआ है और बिछड़ेगा भी। ये आज भी मृत है और एक दिन मृत की घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन मृत शरीर को आज ही अगर मृत मान करके हम इस संसार में जीते चले जाएं, जीवात्मा के अंदाज में, जीवात्मा के जो संपर्क में रहने की कोशिश हो जाए, जीवात्मा को जानने की, जीवात्मा को समझने की, हम जो अपने आप से पूछें कि तू कौन है, मैं कौन हूँ, तो ये संतों महापुरुषों की सुसंगति में, उनकी संगत में ये समझ भरपूर हमें मिल जाएगी कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं जीवात्मा हूँ। और संत महापुरुष ही हैं हमें अंतर्दृष्टि करने का मार्ग सिखलाते हैं। अंतर में हमारा स्वयं का प्रवेश हमारे अंदर करवाते हैं। जैसे एक मकान बनाते हैं, मकान का मालिक ही मकान में रहता है, उस मालिक का वो मकान कहलाता है। मकान जड़ वस्तु है, शरीर चेतन है। ये सांसारिक बात है, मायावी बात है। लेकिन ये शरीर और जीवात्मा की बात करें तो ये शरीर भी मकान है जीवात्मा का। ये शरीर जो है जीवात्मा की एक संसारिक मायावी पहचान बना हुआ है। सभी आत्माएं परमात्मा से बिछड़ी हुई हैं और सभी की एक अपनी अपनी पहचान शरीर से हुई है। कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई गोरा है, कोई काला है, और सबके नाम रखे गए हैं। लेकिन असलियत तो इस जीव को स्वयं समझने की जरूरत है।
और ये रात और दिन दुखों में गलतान है, मुसीबतों से घिरा हुआ है, ये शरीर से अपनी पहचान समझने के कारण है, क्योंकि शरीर ये दुख रूप है और जीवात्मा सुख स्वरूप है। जब तक जीवात्मा का बोध नहीं होगा, जीवात्मा का साक्षात करने का कदम नहीं उठाया जाएगा, साक्षात्कार की ओर नहीं कदम बढ़ाएंगे, तब तक शरीर रूप मान करके अपने आप को शरीर समझ करके इस शरीर पर अनेकों अनेकों कष्ट भोगते चले जाएंगे। सुख शांति अगर पानी हो तो कहीं इंसान जो भटक रहा है, भटकने की जरूरत नहीं, अपने आप को समझने की जरूरत है, अपने आप को जानने की जरूरत है। अपने आप को ना जानने के कारण, ना समझ पाने के कारण ये दुखी बना हुआ है। महापुरुष फरमाते हैं कि प्रभु जो है सब सृष्टि का रचयिता है, सभी में रमा हुआ, सभी प्राणियों में, सभी वस्तु विशेष में रमा हुआ निराकार निरपेक्ष है। उसको जानने के लिए संत ही रास्ता बताते हैं कि अगर अंतर्मुखी वृत्ति करके शब्द की कमाई की जाए, जो शब्द सतगुरु से प्राप्त होता है, सतगुरु से जो शब्द की बख्शिश होती है, उस शब्द की कमाई भीतर अपनी सुरती को अंतर्मुखी करके शब्द की कमाई की जाए तो अपार आनंद व शांति का भंडार मिल जाएगा। ये जो शब्द की कमाई करने का महापुरुष बार बार समझाते हैं, जतलाते हैं कि सतगुरु का ऐसा ध्यान करो कि केवल केवल सतगुरु ही रह जाए। जैसे तू और मैं का दोनों का मिश्रण है, तू का ऐसा ध्यान करें, ऐसा ध्यान करें, खो जाएं उस तू में कि फिर मैं बाकी रहे ही ना, तू ही तू हो जाए। फरमाते हैं कि सतगुरु का ऐसा ध्यान करो कि केवल तुम ही तुम रह जाओ, तुम ही तुम रह जाओ या तू ही तू रह जाए, यानी एक रहे। और जो मैं है, हम जो अपने आप को मैं करते हैं, ये मैं जो है उस तू में विलीन हो जाए। तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे। जब तक कि तन में जान रगों में लहू रहे, बस तेरा हो जिक्र या तेरी जुस्तजू रहे। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जब सतगुरु से ऐसा गहरा संबंध हो जाए, जब ऐसी गहरी सतगुरु से मुलाकात हो जाए, सतगुरु से
ऐसी नज़र जुड़ जाए कि फिर अपना होश ही न रहे। तेरी नज़रें पड़ी तो कमल हो गए, तेरी बातें करी तो गज़ल हो गए। मेरी हस्ती तो थी एक टूटा मकान, तेरी रहमत हुई तो महल हो गए। हे सतगुरु मैं तेरे संग रहूं, ये ज़रूरी नहीं, बस मैं जहाँ भी रहूं तेरी शरण रहूं। यानी मैं समाप्त हो जाए मेरी, तू जहाँ भी रहे, तेरे साथ विलीन हुआ, गुमशुदा हुआ, तेरे ही साथ मिला रहूं, बस तू ही तू हो जाए। वास्तव में इंसान जो है तू भी करता है और मैं भी करता है, तभी काम नहीं बनता। जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु हैं मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाही। ये प्रेम का मार्ग है भक्ति। संत महापुरुष जो ये प्रेम का रास्ता, भक्ति का मार्ग बताते हैं, इस पर चलाते हैं, ये त्याग का मार्ग है। ये तभी इसमें सफलता होगी जब मैं और मेरी पूरी तरह से हम छोड़ पाएंगे। और उसके लिए भी हमें रास्ता बताया है कि भजन सुमरन करो। एक भजन सुमरन ही ऐसा रास्ता है कि सुरती को अंतर्मुखी करना पड़ता है, बाहर से हटाना पड़ता है। और जब बाहर से सुरती हटती है तो बाहर से हर प्रकार से बोध समाप्त होने लगता है, बाहर की पहचान समाप्त होने लगती है। बाहर की पहचान समाप्त होती है तो भीतर की पहचान होने लगती है। फिर भीतर उस सत्य स्वरूप आत्मा का साक्षात होने पर ये मैं मेरी कहीं पीछे छूट जाती है, धरी की धरी रह जाती है और तू ही तू फिर बाकी रह जाता है। एक को छोड़ेंगे नहीं तो फिर दूसरी को प्राप्त कर नहीं सकते। मैं को छोड़ेंगे तभी तू में प्रवेश हो जाएंगे। एक चींटी और चावल के दाने की कहानी है। एक चींटी चावल का दाना अपने मुंह में लेकर जा रही थी। रास्ते में उसे दाल का दाना पड़ा दिखाई दिया। उसे देखा तो वो रुक गई और उसको मुंह मारने लगी कि दाल का दाना भी उठा लूं। और ये कैसे संभव था कि वो अपने छोटे से मुख में चावल का दाना भी, जबकि बड़ी कठिनाई से पकड़ कर जा रही थी, अब वो चाहती है कि दाल भी साथ में लेती चलूं। अब वो दाल पकड़ती है तो चावल का दाना छूट जाता है। और ये बार बार ये दृश्य दोहराया जा रहा है। कभी वो चावल पकड़ती है, कभी दाल पकड़ती है, कभी दाल पकड़ती है, कभी चावल पकड़ती है, एक छूट जाता है। वो दोनों को लेकर चलना चाहती है, चावल को छोड़ना चाहती नहीं और दाल को साथ लेना चाहती है।
तो संयोगवश परम संत कबीर साहब जी वहाँ से जा रहे थे। उनकी नज़र उस चींटी पर, उस चींटी की अवस्था पर पड़ी और चींटी को इस तरह परेशान और दुविधा में देखकर उनके मुख से स्वाभाविक ही ये वचन निकले कि इतिहास जो रचा गया है, जो शास्त्रों में आज वर्णन है, ये महापुरुषों की वाणियाँ उनके सच्चे अनुभवों के द्वारा लिखी गई है। कितने ही ऐसे दोहे चौपाइयों का वर्णन हुआ है जीव मात्र को समझाने के लिए, किसी न किसी माध्यम से, किसी दृष्टांत से। कबीर साहब जी ने क्या वचन फरमाए? चींटी चावल ले चली, बीच में मिल गई दार। चींटी चावल ले चली, बीच में मिल गई दाल। कह कबीर दो ना मिले, एक ले दूजी डाल। क्या भावार्थ है? कबीर साहब जी ने फरमाया कि ये भोली चींटी, दोनों दाल भी और चावल भी तो एक साथ तो नहीं ले जा सकती, इसलिए बेहतर यही है कि एक को छोड़ दे, या तो चावल को छोड़ दे या दाल को छोड़ दे, तभी तो सफल हो सकती है। नहीं तो यहीं खड़ी इसी ऊहा पो में लगी रहेगी, कभी दाल कभी चावल, और काम बनेगा नहीं। इसी प्रकार से महापुरुषों ने इस जीव को समझाया है, मनुष्य को भी दोनों चीज़ें नहीं मिल सकती। मनुष्य को अगर भक्ति करके सफलता प्राप्त करनी है, ये अपनी जीवात्मा को परमात्मा से मिलाना चाहता है, ये रोज रोज के दुख से, मुसीबत से छुटकारा पाना चाहता है, तो फिर माया का त्याग करना पड़ेगा। या तो भक्ति करे, माया का त्याग कर दे, या फिर माया को साथ लिए जाए, भक्ति का ख्याल फिर छोड़ दे, फिर जीव आत्मा को परमात्मा से मिलाने का विचार छोड़ दे, फिर ये दुखों से छुटकारा पाने का ख्याल भी छोड़ दे, क्योंकि दुखों से फिर कभी छुटकारा नहीं हो सकता। ना जन्म मरण छूटेगा और ना ही दुखों से छुटकारा होगा। जितना भी जन्म मरण होता रहेगा, जब तक भी संसार में आना जाना लगा रहेगा, दुख ही दुख मिलता रहेगा। और अगर ये ख्याल हटा दिया जाए, जिस संसार में हम आना ना चाहते हो, तो उस संसार का ख्याल अभी से हमें हटा देना पड़ेगा। लेकिन हम संसार से अपने ख्याल को कहाँ हटा पा रहे हैं? हम तो रात दिन, चींटी का तो एक उदाहरण था कि वो 2 दाने, हम तो 2 छोड़ अनेक मायावी प्रपंचों में फंसे हुए हैं, सामानों में फंसे हुए हैं। यानी जितना भी प्राप्त कर लें हम, अधूरे ही अधूरे हैं। 1 मिला तो 10 होते, 1 हुआ तो 10 होते, 10 हुए तो 100 की इच्छा है, 100 पाकर भी संतोष नहीं, सहस्त्र होए तो अच्छा है। इतना करते करते राजा के पद पर जा पहुँचा। डायन ये ऐसी तृष्णा है, आयु का नाश हो जाता है, तृष्णा का नाश नहीं होता। ये इंसान मर जाता है, इसकी उम्र खत्म हो जाती है, श्वास खत्म हो जाते हैं, लेकिन तृष्णा इसकी और मिल जाए और मिल जाए, ये तृष्णा खत्म नहीं होती, ये लगी रहती है। ये तृष्णा समाप्त अगर होगी तो सत्पुरुषों के उपदेशों पर चलने से माया का त्याग करना है। त्याग ऐसा
कि माया में बरतते रहें, माया के व्यवहार में भी लगे रहें, लेकिन संबंध नहीं जोड़ना है। जिसको एक दिन छोड़ना है, इस संसार से जाते वक्त छोड़कर सब कुछ जाना है, तो इनसे क्यों ना जीवन भर निर्लेप बने रहें। काम लेने में थोड़ी मना है, सबके साथ प्रेम का व्यवहार करें। खाना पीना, सोना उठना बैठना सब कुछ प्रारब्ध में लिखे के अनुसार तो कुदरत अपने आप व्यवस्था करती है। खाने पीने की व्यवस्था हमारी तकदीर ने पहले ही कर रखी है। हाथी को मण और चींटी को कण मिलता ही है, फिर हम किस बात की चिंता में लगे हुए हैं? क्यों सृष्टि को अपने घर में लाने में लगे हुए हैं? मनुष्य की खोपड़ी के बारे में, ये जो मनुष्य की खोपड़ी में जो विचार चलते हैं, उसके बारे में महापुरुषों ने कथन किया है, मानुष केरी खोपड़ी कब हो धापे नहीं, तीन लोक की संपदा कब आवे घर माही। तीनों लोकों की, त्रिलोकी की संपदा अपने घर में लाने की चेष्टाएं करता रहता है। ऐसा संभव तो नहीं। जब संभव नहीं है तो फिर इसका अंत क्या है? इन कामनाओं को, तृष्णाओं को छोड़ देना ही ठीक है, त्याग कर देना ही ठीक है। कैसे करें? वो संत महापुरुष हमें रात और दिन समझा रहे हैं। भजन सुमरन करो, अपनी सुरती को बाहर से हटा लो, संसार से, बाजार की भीड़ से निकल जाओ, लेकिन कहीं सुरती को फंसाओ मत। सुरती चित्त प्रभु के नाम में लगा रहे। जो सुमरन, जो नाम सतगुरु ने बख्शिश किया है, उसमें अपना चित्त लगा करके हम रखें, उसी में ध्यान लगा रहे। बाहर चलते फिरते रहें, काम काज करते रहें, लेकिन ये ध्यान बना रहे कि मैं शरीर हूँ ही नहीं, तो शरीर की ये सारी मिल्कियत, शरीर की सामग्रियाँ इकट्ठी करने के पीछे ही मैं सारा अपना वक्त जाया करता रहूं, जबकि यह सब चीज़ें छोड़ के जाना है। फिर इन छोड़ जाने वाली वस्तुओं के पीछे मैं अपनी सारी उम्र का एक एक पल में नाश कर रहा हूँ, और जो साथ लेकर के जाना है मुझे, मालिक के नाम का, भक्ति का खजाना साथ ले जाकर प्रभु के आगे पेश होना है, उसके लिए कोई खबर नहीं, कोई सोच नहीं मेरी। और फिर ये संसार के ख्यालात, संसार की कामनाएं, इच्छाएं, ये फिर दोबारा इस संसार में लेकर आएगी, बार बार लेकर आएगी, बार बार जन्मना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा। इसका लाभ क्या है? अगर कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता है, किसी क्लास में पढ़ता है, पहली क्लास से लेकर किसी भी क्लास में पढ़ता हो, जिस क्लास में भी अगर वो गफलत करे, सोचो कि 5वीं क्लास का बच्चा है, अब 5वीं क्लास में वो 5वीं क्लास की पढ़ाई नहीं करता है ढंग से, सवाल जवाब ठीक से नहीं अगर रटता है, नहीं अभ्यास करता है, तो फेल हो जाएगा। अगली बार फिर 5वीं क्लास में पढ़ा रहेगा। बार बार उसी कार्य को कोई करता रहे, कोई चाहता है आगे बढ़ना है, तो मनुष्य का जीवन ही जो मिला हुआ है आगे बढ़ने के लिए मिला है। आगे बढ़ने का मतलब यह है कि पीछे 84 लाख योनियों से तो हम बढ़ करके आगे आए हैं, उनको छोड़ करके इस मनुष्य की क्लास में आए हैं, मनुष्य की ये योनि मिली है। अब क्या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि 5वीं क्लास का बच्चा दोबारा भी पढ़ने की बजाय 4थी क्लास में डाल दिया जाता है कि अभी तो उसको 5वीं क्लास का कुछ ज्ञान ही नहीं है, फेल होने के भी काबिल नहीं है, तो इससे पहले 4थी क्लास का इसको ज्ञान होना चाहिए।
तो उसे एक क्लास पीछे कर दिया जाता है। ऐसे ही मनुष्य जीवन पा करके भी अगर मनुष्य जीवन का लाभ नहीं उठाता है, जो कि मनुष्य जीवन का लाभ यही है कि आगे की क्लास में जाए, आगे की क्लास यानी परमात्मा के साथ आत्मा का मिलन हो जाए। और अगर ये सब कार्रवाई हम यहाँ नहीं करेंगे, पशुओं के बराबर काम करेंगे, मनुष्य होकर भी पशुओं तुल्य काम करें, पशुओं के बराबर वाले काम करें या पशुओं से भी बदतर काम करें। ऐसा नहीं है कि पशुओं वाले काम ही इंसान करता है, पशुओं से भी बदतर अगर इंसान होकर इंसान के काम अगर इंसान नहीं करता, इंसान वाला कर्तव्य नहीं करता, तो पशुओं वाले काम तो पशु जो हैं बेहतर करते हैं। ये इंसान तो फिर पशुओं से भी गया गुजरा। पशुओं वाले लाइन में गिनती में तो आ जाएगा, लेकिन पशुओं की जो सिफत है, पशुओं की जो तारीफ है बहुत सारी, वो भी फिर इंसान की नहीं रह जाती। लेकिन पशुओं वाले कार्य करके फिर आगे पशुओं वाले जीवन में ही जाएगा। ये तरक्की थोड़ी हुई, ये तो नुकसान हो गया, बड़ा भारी नुकसान हो गया। अगर फिर से ये 5वीं क्लास का बच्चा 4थी क्लास में चला जाए तो अगले साल फिर आ जाएगा 5वीं क्लास में, फिर पढ़ाई करके फिर 6ठी में पहुंच जाएगा, 7वीं में पहुंच जाएगा। साल 2 साल ऊपर नीचे हो गया तो इतनी बात है। लेकिन मनुष्य जीवन की क्लास से अगर जानवर की क्लास में पहुंच गया तो फिर वापस तो इस मनुष्य वाली क्लास में आना असंभव हो जाएगा। लेकिन अभी तो ये अवसर मिला हुआ है, अभी तो ये स्वर्णिम अवसर मिला हुआ है। और संत महापुरुष पुकार पुकार कर कह रहे हैं, क्योंकि हमें ये आला दर्जा मिला है, इतना बड़ा ओहदा मिला है कि मनुष्य जीवन के साथ साथ सतगुरु की शरण मिली है, सतगुरु की नज़दीकी मिली है, सतगुरु का अनुपम प्यार मिला हुआ है कि उनसे नाम की दीक्षा मिल गई है, नाम का सरमाया हासिल कर लिया है। अब हम सुमरन नहीं करते। जिसको नाम की बख्शिश हो जाए फिर वो सुमरन न करे, फिर नाम प्राप्त करने का फायदा क्या? क्या फायदा उठाया फिर नाम लेकर के? क्या लाभ उठाएंगे फिर? सतगुरु ने हम पर इतना भरोसा किया, सतगुरु से हमने वादा किया, सतगुरु ने हमसे वादा लिया। संसार में जितनी थोड़ी बहुत हम वफा करते हैं संसार से, किसी से वादा करते हैं तो निभाते हैं, जबकि ये झूठे मतलबी रिश्ते हैं, मतलब का संसार है, स्वार्थी संसार है, वहाँ भी थोड़ी बहुत हम वफा करते हैं। थोड़ी वफा सतगुरु से भी हम कर लें। महापुरुष फरमाते हैं, कदरदान फरमाते हैं, सतगुरु से थोड़ी वफा कीजिए। नाम जो मिला है रोज सुमरन कीजिए। जो अगर नाम मिला है सुमरन करने के लिए मिला है, बंदगी करने के लिए मिला है, सतगुरु का दर भी मिल जाना कितने भागों की निशानी है। और हम ऐसी बख्शिश को पा करके पशुओं जैसे अगर कार्य करते रहेंगे तो फिर वो दिन दूर नहीं कि मनुष्य जीवन तो छिन जाएगा। आज नहीं तो कल ये नाश भी हो जाएगा। वो दिन दूर नहीं है, वो घड़ी दूर नहीं है, वो लम्हा, वो श्वास कब आखिरी हो जाए। ये मैं मेरी तो फिर इस जीवन में तो छोड़नी ही पड़ जाएगी। ये मेरा मकान है, ये मेरा बंगला है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा
धन है, पदार्थ है, ये मेरा सोना है, चांदी है, ये मेरी सोने की अंगूठी है, हीरे की अंगूठी है, ये तो सब छूट जाएगा ना। मरण शैया पर लेटे हुए हैं तो कोई अंगूठी पहनकर भी नहीं जाने देगा, घर वाले उतार लेंगे। हमारी तो ना हुई ना, हमारे साथ तो ना गई, तो क्यों फिर इन सब चीज़ों का बोझ अपने हृदय पर लेकर के मेरा 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 करते रहे। इनसे सूरत हटा के, इनसे ख्याल हटा के सतगुरु के मिले हुए नाम में, सतगुरु के बख्शे हुए नाम में, जो कि हम बड़े आत्मविश्वास से कह सकते हैं कि ये नाम मेरा है। असल नाम तो वो है कि हम इस नाम का सुमरण करते रहें, इसी नाम का सुमरण करते 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 ये नाम उस नामी से मिला देगा, उस परमात्मा से मिला देगा। राम 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 सब कोई कहते हैं, लेकिन राम से मिलने का रास्ता तो सतगुरु ही बताते हैं। सतगुरु ही ऐसा अवसर हमारे लिए खोलते हैं, खोलकर बैठे हुए हैं। नाम को हमें हमारी झोली में डालते हैं, नाम हमारे हृदय में प्रवेश कराते हैं। उसी नाम को जप करके हम उस राम से मिल सकते हैं, परमात्मा से मिल सकते हैं। आत्मा और परमात्मा का मिलन होगा और इस जन्म मरण के चक्कर से छुट्टी हो जाएगी। ये लोक सुखी होगा और लोक सुहेला हो जाएगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।